आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। गाइस, माफ़ी चाहूँगा कि मेरी जो वीडियो है क्लास 9th की थोड़ी लेट आई है आपके पास, क्योंकि गाइस आप सबको पता है कि क्लास 10th की भी वीडियो साथ के साथ बन रही है, तो इसलिए गाइस थोड़ा सा लेट हो गया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हमने गाइस पार्ट 4 तक हमने क्लास 9th में ये पढ़ा था। मैं आप लोगों को एक बार रिवाइंड करवा देता हूँ, क्योंकि बच्चे आप लोग थोड़ा माइंड से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया होगा या भूल गए होंगे, तो मैं बता देता हूँ कि पार्ट 5 को स्टार्ट करने से पहले पार्ट 4 के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चे, पार्ट 4 में आपने ये पढ़ा था कि पार्ट 4 में सबसे पहले हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा, पदार्थ का भौतिक स्वरूप पढ़ा, जो कि दो भागों में बांटा गया कि पदार्थ के कण छोटे होते हैं और पदार्थ कणों से मिलकर बना है। फिर उसके बाद बच्चे हमने पदार्थ की कुछ विशेषताएं पढ़ी थी, जो कि कण गतिशील होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरीके से हमने पार्ट 4 कंप्लीट किए थे क्लास 9th के। उसके आगे का टॉपिक आज हम देखने वाले हैं। उसके आगे का टॉपिक है पार्ट 5 में, जो मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चा, वो है आज हम बात करेंगे उसके बारे में, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पदार्थ की विशेषताओं को 3 भागों में बांटा जाएगा, ठोस, द्रव और गैस। वही पदार्थ की क्या होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहली अवस्था है ठोस अवस्था, दूसरी अवस्था गैस अवस्था, सॉरी द्रव अवस्था, तीसरी अवस्था गैस अवस्था, चौथी प्लाज्मा, पांचवी है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बच्चे, आपके कोर्स में सिर्फ 3 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है, ठोस, द्रव और गैस के बारे में। प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये 11th या 12th में आप पढ़ेंगे, तो ये आपके कोर्स में है नहीं। वैसे नॉर्मली मैं आपको बता दूंगा कि ये होता क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ठोस के बारे में जानते हैं, ठोस अवस्था क्या होती है। आइए नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं कि ठोस अवस्था के बारे में, ठोस अवस्था होती क्या है। तो बच्चे, जैसा कि आप सब जानते हैं, ठोस अवस्था में मैंने आपको बताया था जो ठोस के जो कण होते हैं वो एक दूसरे से कैसे होते हैं, बंधे हुए होते हैं कसकर। आप देख रहे हैं ठोस अवस्था में कण कैसे हैं। ये जो आपको नीली नीली बॉल दिखाई दे रही है, ये जो बॉल है ये ठोस अवस्था के कण हैं, और ये कण एक दूसरे से अलग अलग नहीं हैं, चिपके हुए हैं, यानी कसकर बंधे हुए हैं। तो अब ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठोस अवस्था कहती क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये ठोस अवस्था कहलाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं उसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हम एग्जाम्पल में मैंने आपको बता रखा है, मेज है, ईंट है, रबर बैंड है। निश्चित आकार से मैं आपको ईंट के सहारे से समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आपके पास कोई ईंट है, उसका आकार कैसा रहता है, निश्चित रहता है। क्या वो ईंट का आकार अपने आप बदलता रहता है? नहीं। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि वो ठोस अवस्था का एक उदाहरण है, तो इसलिए उसका आकार कैसा रहता है, निश्चित रहता है। यानी कहने का मतलब ईंट क्या है, एक ठोस अवस्था है। निश्चित आयतन, निश्चित आयतन का मतलब ये है कि जैसे अगर आप ईंट को कहीं रखते हैं तो क्या वो बदलाव करके उस जगह को थोड़ा भरेगी पहले फिर पूरा भरेगी, ऐसा होता है? नहीं होता। जैसे मान लो आपने किसी बर्तन में ईंट को रख दिया, तो वो उतनी ही जगह लेगा, ईंट उतनी ही जगह लेगा जितना उसका क्या होगा, जितना उसका आकार होगा। यानी कहने का मतलब अगर आप छोटे बर्तन में रखोगे तो ईंट नहीं आएगी, अगर आप बड़े बर्तन में रखोगे तो ईंट आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि उसका आयतन निश्चित है, वो उतना ही आकार घेरेगी जितना ईंट का आकार है, उसी के हिसाब से वो क्या करेगी, आयतन को घेरेगी। ऐसा नहीं है ईंट का आयतन अपने आप बार बार नहीं बदलता। अगर आप उसे फ्लोर पर रखते हो तो भी उसका आयतन उतना ही रहेगा, अगर आप ईंट को किसी बर्तन में रखोगे तो भी वो उतनी ही जगह घेरेगी जितनी जगह में ईंट बनी हुई है। ये बात ठीक है? हाँ जी सर, ये बात समझ में आ गई। निश्चित विमाएँ, बच्चे विमाएँ का मतलब क्या होता है, मैथ में आपने पढ़ा होगा, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। ये तीनों चीज़ें आपने पढ़ी है। अब हम जानते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये सब आप सबने पढ़ा है। तो ईंट के अंदर उसकी लेंथ भी होती है, यानी कहने का मतलब उस लंबाई भी होती है, ब्रेथ भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। तो इनकी विमाएँ क्या होती हैं, निश्चित होती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, विमाएँ कहते हैं। इनकी जो विमाएँ हैं वो कैसी होती है, निश्चित होती हैं, बदलती नहीं हैं। ऐसा नहीं है प्रकृति को देखकर बदल जाएंगी, ऐसा नहीं है धूप देखकर बदल जाएंगी, ऐसा नहीं है पानी देखकर बदल जाएंगी। तो कहने का मतलब ये विमाएँ कैसी रहती हैं, निश्चित रहती है। और ठोस हमेशा कैसे होते हैं बच्चे, कठोर होते हैं। अगला पॉइंट है असंपीडन। असंपीडन का मतलब होता है अगर आप ईंट पर दबाव लगाओगे, क्या वो टूट जाएगी? नहीं टूटेगी। क्या वो अपने आकार को बदल देगी? नहीं बदलेगी।
अगर हम हाथ से ईंट को दबाने की कोशिश करते हैं तो क्या ईंट अपने आकार को बदलती है? नहीं बदलती है। क्यों नहीं बदलती? क्योंकि वो एक ठोस अवस्था का उदाहरण है, और ठोस जो है अपने आकार को बनाए रखता है, वो अपने आकार को कभी नहीं बदलता। जैसे कि हमारी एनसीईआरटी की बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है रबर बैंड का, और उसमें बता रखा है रबर बैंड जो है वो एक ठोस अवस्था है। कैसे? क्योंकि ठोस अवस्था की एक परिभाषा और होती है, जब आप ठोस अवस्था पर बाहरी बल लगाओगे तो रबड़ बैंड जो है वो अपने आकार को बनाए रखता है, लेकिन अगर आप उस पर अत्यधिक बल लगाते हो तो वो अपने आकार को क्या कर देगा? अपने आकार को तोड़ देगा, यानी मुक्त हो जाएगा। लेकिन आकार तो उसका जोड़ने के बाद भी वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं आएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है? रबड़ बैंड भी क्या है? ठोस है। आपने बाहरी बल लगाया तब उसने अपने आकार को तोड़ा, अदरवाइज वो अपने आकार को नहीं तोड़ रही थी, क्योंकि वो एक क्या है? ठोस है। इसलिए रबर बैंड को भी क्या कहा जाता है? ठोस कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, समझ में आ गई। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था में आपने देखा होगा, देख रहे हो आप, मैंने आपको एक डायग्राम से समझा रखा है। द्रव अवस्था के जो कण हैं वो एक दूसरे से चिपके भी हुए हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ जगह पाई जा रही है। लेकिन ऐसा हमें किस में देखने को नहीं मिल रहा था? ऐसा हमें ठोस में देखने को नहीं मिल रहा था। यहाँ ध्यान दो, द्रव अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं, देखो बेटा, अनिश्चित आकार। इसका आकार अनिश्चित होता है। जैसे कि बात कर ले उदाहरण के लिए पानी और दूध, मैंने यहाँ पे बता रखा है आपको। पानी को आप जिस बर्तन में रखोगे वो उसी बर्तन का आकार ले लेगा। छोटे बर्तन में रखोगे छोटे बर्तन का आकार लेता है, बड़े बर्तन में रखोगे बड़े बर्तन का आकार लेता है। कहने का मतलब क्या है? कि उसका आकार निश्चित नहीं होता, निश्चित आयतन। लेकिन आयतन निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि आप जिस बर्तन में रखोगे वो उस बर्तन को पूरा घेर लेता है। आयतन का मतलब ये होता है कि जिस भी बर्तन में, जिस भी वस्तु में हम किसी भी पदार्थ को रखते हैं तो वो उसका आकार पूरा घेर ले, वहाँ जगह नहीं बचनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं निश्चित आयतन। कि वहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं बचनी चाहिए, वो उस बर्तन को पूरा घेर लेगा। बहाव का मतलब क्या होता है? अब सीधी सी बात है, पानी और दूध बहते तो हैं ही। अगर आप इसे फ्लोर पर गिरा दो, सपोज करो आपने रास्ते को बंद कर दिया, लेकिन पानी अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेता है। ये बात ठीक है। कम संपीड़न। संपीड़न का मतलब क्या है? आप इसको दबा सकते हो। दबाव कैसे लगा सकते हो? तापमान बढ़ा के दबाव लगा सकते हो, लेकिन आप इस पर ज़्यादा दबाव नहीं लगा सकते। आप जैसे पानी को हम गर्म करते हैं, दबाव आप लगा सकते हो, लेकिन जब ज़्यादा दबाव लगाओगे, आप गैस का प्रेशर ज़्यादा दोगे, दबाव ज़्यादा दोगे, तो ये क्या हो जाएगा? जल के कण जो है मुक्त हो जाएंगे और आपको दिखाई नहीं देंगे। इसलिए संपीड़न किया जा सकता है, लेकिन कम किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा करोगे तो द्रव के कण दिखाई नहीं देंगे, वो मुक्त हो जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा पानी कहाँ चला गया। इसलिए इसमें संपीड़न किया जा सकता है। लेकिन कैसा संपीड़न किया जा सकता है? कम संपीड़न किया जाता है। संपीड़न का मतलब है क्या आप उसकी अवस्था को बदल सकते हो? बदल सकते हैं, लेकिन कम संपीड़न पे बदल सकते हैं। ज़्यादा संपीड़न पे हम उसे नहीं बदल सकते, क्योंकि द्रव के कण मुक्त हो जाएंगे तो द्रव अवस्था की जो शर्त है वो पूरी नहीं होगी। इसलिए अनिश्चित विमाएं। अनिश्चित विमाएं तो होती हैं बेटा, पानी और दूध का कोई लेंथ, ब्रेथ और हाइट तो होती नहीं है। ना उसकी कोई लंबाई होती है, ना कोई ऊंचाई होती है, और ना ही कोई चौड़ाई होती है। ये बात क्लियर है? हाँ जी सर, ये बात क्लियर है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा गैस अवस्था की। जैसा कि आप सब जानते हैं, गैस अवस्था, गैस हम नॉर्मली अपने घरों में भी यूज़ करते हैं। आप देख रहे हो द्रव अवस्था की तुलना में गैस के कण कितने दूर दूर हैं? बहुत ज़्यादा दूर दूर है। मतलब ये पास नहीं आ सकते, आप इन्हें पास नहीं ला सकते। ठोस के तो कसकर बंधे हुए हैं, द्रव के जो हैं वो आपस में बंधे हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा गैप है। लेकिन इसमें गैस में तो बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत जोर की गैप है, यानी इसमें अंतर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अनिश्चित आकार, इनका आकार कोई निश्चित नहीं होता। कैसे? अगर आप छोटे बर्तन में गैस को भरते हो तो भी वो पूरा भर लेता है। जैसे कि गुब्बारे की बात करें, छोटे गुब्बारे में आप हवा भरोगे तो भी वो पूरी भर जाती है, बड़े में भरोगे तो भी वो पूरी भर जाती है। इसलिए इनका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता। अनिश्चित आयतन। अनिश्चित आयतन का मतलब है कि आप छोटे, वही बात है, छोटे बर्तन में भरोगे चाहे बड़े बर्तन में भरोगे, जगह पूरी ही घेरना है इसको, इसलिए इसका आयतन भी अनिश्चित होता है। बहाव बहुत ज़्यादा होता है। द्रव की तुलना में गैस में बहाव ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके कण तुरंत इतने गतिशील होते हैं, इतनी गतिज ऊर्जा आ जाती है कि तुरंत मुक्त हो जाते हैं, दिखाई भी नहीं देते। अधिक संपीड़न होता है। अगर आप इसको संपीड़ित करोगे तो ये तरल पदार्थ में बदल जाएगी।
इसमें आप संपीड़न कर सकते हो अधिक मात्रा में, गैस का संपीड़न किया जा सकता है, क्योंकि हमारे घरों में जो एलपीजी गैस आती है उस पर दबाव लगा के उसे तरल बनाया जाता है और तरल बनाने के बाद वो एलपीजी सिलेंडर में भरी जाती है, इसलिए इसका संपीड़न किया जा सकता है। अनिश्चित विमाएँ, जो विमाएँ होती हैं इसकी कोई लेंथ ब्रेथ और हाइट तो होती नहीं है, ये बात क्लियर है? हाँ जी सर, ये बात क्लियर है। इसीलिए मैंने आपको एलपीजी और ऑक्सीजन का उदाहरण दे रखा है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमारे वायुमंडल में होती है जिससे हम सांस लेते हैं। एलपीजी की हम बात करें तो एलपीजी हमारे घरों में यूज़ होती है, तो घरों में यूज़ होने से पहले इस पर दबाव लगाया जाता है। जब अधिक संपीड़न किया जाता है तो इसे तरल पदार्थ में बदला जाता है, और तरल पदार्थ में बदलने के बाद एलपीजी क्या होती है, एलपीजी सिलेंडर में भरी जाती है, तरल अवस्था में आ जाती है। दबाव लगाकर ही किया गया ना, लेकिन आप द्रव में इतना दबाव नहीं लगा सकते क्योंकि उसके कण मुक्त हो जाएंगे, आपको दिखाई नहीं देंगे, जिसकी वजह से आप द्रव में दबाव नहीं लगा सकते, लेकिन गैस में दबाव लगाया जा सकता है। बच्चे पार्ट 5 आपका यहीं एंड होता है, क्लास 9th का। बच्चे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, और बच्चे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। गाइज आप लोग ये भी अपनी एडवाइस दीजिए, आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको नेक्स्ट पार्ट कौन सा चाहिए, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।